ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन। तो फायर एक ऐसा तत्व है कि उसके अंदर जो भी चीज़ डालते हो तो वो ट्रांसफॉर्म ही हो जाती है। ताकि स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो स्टमक से जुड़ी हुई कोई भी बीमारियां किसी को भी हो रही है, ये इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब भी हीलिंग करते हो तो आपका जो भी पेशेंट है, जो भी बीमारी लेकर के आ रहा है, उससे कनेक्ट करना है आपको कि कौन से चक्र में ब्लॉकिंग होगा जिसकी वजह से ये बीमारी आई है। यानी कि उस चक्र के ऊपर आपको लामा फेरा के जो प्रोटोकॉल हीलिंग है दैट्स ओके, बट एडिशनली आपको उन चक्रास के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। कोई इंसान ऐसा है कि जो सोचता बहुत है बट एक्शन नहीं ले पाता है। कोई इंसान ऐसा है कि सोचता कुछ नहीं कर देता है बहुत कुछ। तो दोनों ही कैटेगरी में देयर इज अ फेलियर के चांसेस रहते हैं। जितने भी चोट चपेट एक्सीडेंट्स जो भी लगते हैं तो वो ओवर एग्रेशन की वजह से ही, क्योंकि फायर जब बढ़ जाता है तो ये चीज होती है। वास्तु के अंदर हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट जो जोन होता है फायर एलिमेंट, तो ये चीजें जो फायर अगर बढ़ जाता है या तो घट जाता है तो वो इंपैक्ट देता ही। दिस इज अ मिरेकल कि खून कैसे बनता है हमें नहीं पता है, अंदर कुछ हम देखने के लिए नहीं गए बट बन रहा है ना, भगवान ने बनाया हुआ है। और सब लोग ढूंढते हैं चमत्कार कहाँ है कहाँ है। ये लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीजें रिश्तों में क्या हो जाता है कि रिश्तों में कभी कभी इंसान अपनी बात होती है कि भाई सामने वाले को बोलूं मैं, तो बोलने पर ऐसा हो गया कि सामने वाले ने गुस्सा कर दिया तो, या तो फिर रिश्ता तोड़ दिया तो ये डरा रहता है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो रिश्ते इस चीज की वजह से भी टूट रहे हैं। तो रिश्ते टूटने के लिए कोई इंसान है, अंदर स्किल्स है, बहुत कुछ है, होशियार है, बट उसको जब जाना है मार्केट में कुछ भी चीज करने के लिए, तो कितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको हीलिंग सबको एक जैसा सिखाया गया है, बट कुछ कुछ को ऐसा कि सर ये मेरे से हीलिंग होगा कि नहीं होगा। हीलर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुद ट्रांसफॉर्म होते हो तभी तो आपके पास जो भी लोग आएंगे वो भी तो ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि सारे के सारे चक्रस भी किसी के इनएक्टिव या तो ब्लॉकिंग मोड पर हो जाते हैं, और ये पता चलेगा तभी तो आप हीलिंग के अंदर काम कर पाओगे। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। सो आज है 10वां वीडियो ऑरा सीरीज का, और आज हम बात करेंगे सैक्रल चक्र से आगे जाकर के सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर। तो ये वीडियो देखिए पूरा और कमेंट बॉक्स में अप्लाई। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। ये सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। वेलकम बैक एवरीवन। सोलर प्लेक्सिस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र, ये सोलर यानी कि सूर्य से जुड़ा हुआ चक्र है, अग्नि तत्व है, फायर एलिमेंट। सो फायर का काम क्या है? फायर का काम है ट्रांसफॉर्मेशन, एक्शन। तो फायर एक ऐसा तत्व है कि उसके अंदर जो भी चीज़ डालते हो तो वो ट्रांसफॉर्म ही हो जाती है। सो फायर एलिमेंट, ये जो सोलर चक्र है वो ब्लॉक होने से क्या होता है कि स्टमक के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे इससे जुड़े हुए हैं। तो स्टमक से जुड़ी हुई कोई भी बीमारियां किसी को भी हो रही है, सोलर प्लेक्सिस चक्र इज देयर। ये इसलिए आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि आप जब भी हीलिंग करते हो तो आपका जो भी पेशेंट है, जो भी बीमारी लेकर के आ रहा है, उससे कनेक्ट करना है आपको कि कौन से चक्र में ब्लॉकिंग होगा जिसकी वजह से ये बीमारी आई है। यानी कि उस चक्र के ऊपर आपको लामा फेरा के जो प्रोटोकॉल हीलिंग है दैट्स ओके, बट एडिशनली आपको उन चक्रास के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। सो सोलर चक्र की क्वालिटीज़ ध्यान में रखो कि ये कॉन्फिडेंस का चक्र है कि कितने भी लोग यहाँ पर अब सिम्टम्स पकड़ो कि कितने भी लोग अब ये ओवर एक्टिव है, ब्लॉक है या तो फिर बैलेंस है, तो उसको समझना पड़ेगा कि कोई इंसान ऐसा है कि जो सोचता बहुत है बट एक्शन नहीं ले पाता है। सो एक्शन ना लेना यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं होना, आगे नहीं बढ़ना, तो ये ब्लॉक दिखाता है सोलर प्लेक्सिस चक्र को। कोई इंसान ऐसा है कि सोचता कुछ नहीं है, कर देता है बहुत कुछ, तो ये ओवर थिंकिंग से भी आगे का लेवल का हो गया है। ओवर थिंकिंग होती है, कैसे होती है कि कर देने के बाद। एक की ओवर थिंकिंग ऐसी होती है कि करने से पहले होती है। तो दोनों ही कैटेगरी में देयर इज अ फेलियर के चांसेस रहते हैं। तो एक्शन नहीं लेना और ओवर एक्शन ले लेना, ये दोनों ही सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र जो है ओवर एक्टिव हो जाए तो ऐसे। कितने लोग जब कार ड्राइव करते हैं, व्हीकल ड्राइव करते हैं तो एकदम स्पीड में जाते हैं, एकदम से हॉर्न बजा करके और स्पीड में ही जाना है उनको। तो ये ओवर एक्टिव सोलर प्लेक्सिस चक्र की निशानी है। और जितने भी चोट चपेट एक्सीडेंट्स जो भी लगते हैं तो वो ओवर एग्रेशन की वजह से ही, क्योंकि फायर जब बढ़ जाता है तो ये चीज़ होती है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि हम हर जगह पर फायर एलिमेंट को बहुत ही प्रभावित करते हैं। लाइक मार्स है तो मार्स इज़ ऑल्सो फायर एलिमेंट, सन इज़ अ फायर एलिमेंट। वास्तु के अंदर हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट जो जोन होता है फायर एलिमेंट। तो ये चीज़ें जो फायर अगर बढ़ जाता है
या तो घट जाता है तो वो इम्पैक्ट देता ही है। हमारे अंदर भी अग्नि तत्व चाहिए। स्टमक का प्रोसेस जो भी होता है, क्यों होता है स्टमक की बीमारियाँ, कि अग्नि तत्व वहाँ पर एक्टिव नहीं हुआ, डीएक्टिवेट हो गया है। सो उसको जो डाइजेशन करना है वो चीज़ वो कर ही नहीं पा रहा है। स्टमक ही तो है कि जो हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं और वो डाइजेस्ट करके हमें बॉडी के अंदर, दिस इज़ द मिरेकल कि खून कैसे बनता है हमें नहीं पता है, अंदर कुछ हम देखने के लिए नहीं गए बट बन रहा है ना। सो दिस इज़ द पावर, ये चीज़ जो कर रहा है, ये जो शरीर है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है जो भगवान ने बनाया हुआ है। और सब लोग ढूंढते हैं चमत्कार कहाँ है कहाँ है, तो ये शरीर ही तो चमत्कार है ना, कि कुछ भी अपने आप कुछ भी खा लेते हो, वो ब्लड बना देता है, आपकी हड्डियाँ मजबूत कर रहा है, आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। दिस इज़ इट। सो दिस इज़ अ बिगेस्ट मिरेकल। तो ये सोलार प्लेक्सिस चक्र है, वही करता है वो सब चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि लो कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें ब्लॉक सोलार प्लेक्सिस चक्र की निशानियाँ हैं। तो ये कहाँ पे क्या चीज़ में आप देखोगे, हर जगह पर देखो। तो हेल्थ का मैंने बताया। रिश्तों में क्या हो जाता है कि रिश्तों में कभी कभी इंसान अपनी बात होती है कि भाई सामने वाले को बोलूँ मैं, पर बोलने पर ऐसा हो गया कि सामने वाले ने गुस्सा कर दिया तो, या तो फिर रिश्ता तोड़ दिया तो ये डरा रहता है, यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं रहता। ये कॉन्फिडेंस ना रहने की वजह से वो सेल्फ एस्टीम लूज़ कर देता है। सेल्फ एस्टीम जब लूज़ कर देता है तो वो खुद ही डाउन होने लगता है, बातें छिपाने लगता है और बहुत सारी चीज़ें होने लगती है। तो रिश्ते इस चीज़ की वजह से भी टूट रहे हैं। तो रिश्ते टूटने के लिए भी सोलार प्लेक्सिस चक्र रिस्पॉन्सिबल है। पैसे के मामले में भी ये रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? कोई इंसान है, अंदर स्किल्स है, बहुत कुछ है, होशियार है, बट उसको जब जाना है मार्केट में कुछ भी चीज़ करने के लिए, बट अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरे से होगा कि नहीं सक्सेसफुल। कितने भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनको हीलिंग सबको एक जैसा सिखाया गया है, बट कुछ कुछ को ऐसा कि सर ये मेरे से हीलिंग होगा कि नहीं होगा। सो ये सोलार प्लेक्सिस चक्र जब ब्लॉक होता है या तो एक्टिव नहीं होता है, तब ये सब चीज़ें होती है कि कॉन्फिडेंस नहीं होता है इंसान के अंदर। तो सोलार प्लेक्सिस चक्र का जो कीवर्ड है वो है कॉन्फिडेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ये याद रखो कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है और ट्रांसफॉर्म होने के लिए आप कितने तैयार होते हो। ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब ही यही है। हीलर्स के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप खुद ट्रांसफॉर्म होते हो तभी तो आपके पास जो भी लोग आएंगे वो भी तो ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन तभी हो पाएगा जब सोलार प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट हो पाएगा। यहाँ पर देखना है आपको कि एक्टिव है, ओवर एक्टिव है या ब्लॉक है। तो ये आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका कलर है वो है येलो, और अग्नि तत्व जैसा मैंने बताया सो सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसका नाम ही सोलार प्लेक्सिस है और मणिपुर भी इसको बोलते हैं। तो आगे मैं चक्रास के बैलेंसिंग के लिए जो भी मेडिटेशंस या जो भी कुछ होगा दैट वी विल शेयर। बट अभी आप लोग क्वालिटीज़ देखते चले जाओ और आप नोट डाउन करो और यहाँ पर कमेंट में बताओ कि आपके अंदर इस चीज़ के रिलेटेड सिम्टम्स है। कभी कभी ऐसा होगा कि सारे के सारे चक्रस भी किसी के इनएक्टिव या तो ब्लॉकिंग मोड पर हो जाते हैं। सो उसके ऊपर आपको काम करना ज़रूरी है और ये पता चलेगा तभी तो आप हीलिंग के अंदर काम कर पाओगे। सो जुड़े रहिए इस सीरीज़ के साथ, एक एक चक्रास पे ऊपर काम करते रहिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा, एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे?
और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।